नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश और हमारा आज का टॉपिक है पी वर्सेस प। यानी हम जानेंगे कि इंग्लिश लेटर पी के साउंड का और हिंदी के प के साउंड में क्या अंतर है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि इंग्लिश के पी का मतलब हिंदी का प, यानी जहाँ भी पी लिखा होता है उसके बदले हम बोलने में या पढ़ने में प का उच्चारण करते हैं, लेकिन यह अधूरा सच है। यदि आपको इंग्लिश स्पीकिंग या रीडिंग की फ्लुएंसी ठीक करनी है तो आपको पी लेटर साउंड का सीक्रेट जानना पड़ेगा, और इसे जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक है पी के साउंड में और प के साउंड में क्या अंतर है। पी का जो साउंड है वो होता है, ये वॉइसलेस होता है और यह प्लोसिव साउंड है। मतलब प्लोसिव मतलब एक्सप्लोजन, जैसे एयर को ब्लॉक करके रखते हैं अपने मुंह पे और फिर उसे झटके से छोड़ देते हैं, तो ये साउंड बनता है। और जब ये साउंड बनता है तो आप देखिएगा कि आपका यहाँ वाइब्रेशन नहीं होगा। हिंदी के प को बोलने में वाइब्रेशन होगा, लेकिन इंग्लिश का पी लेटर साउंड को बोलने में वाइब्रेशन नहीं होगा। देखिए, प यहाँ वाइब्रेट करेगा, आपको एकदम वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन जब आप बोलिएगा बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होगा, ये वॉइसलेस होता है। यही फर्क है। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप या तो फिर हाथ रख करके प प प प बोलिए, आपको बिल्कुल हल्का एयर यहाँ महसूस होगा। लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश पी लेटर का साउंड बोलेंगे यानी बोलेंगे तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा हवा महसूस होगा। देखिए, ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक कोई पेपर या टिश्यू पेपर ले लीजिए और इसको ऐसे सामने रखिए, बोलिए प प प, नहीं हिल रहा है। लेकिन जब आप पी लेटर का साउंड बोलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हिलेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा फर्क है। उसी प्रकार से जब आप हिंदी में पतंग बोलते हैं तो प साउंड है, पतंग पतंग पतंग, नहीं हिला। लेकिन जैसे ही आप पार्क बोलिए ये हिलेगा। मैं अभी पार्क जो मैंने अभी बोला है ये हमने इंडियन एक्सेंट में बोला है, लेकिन इसके करेक्ट एक्सेंट में जब आप बोलेंगे पार्क पार्क, तो इस तरीके से ये अंतर है। पी लेटर का दो साउंड होता है, एक होता है एस्पिरेटेड। एस्पिरेटेड का मतलब होता है कि वो साउंड जिसमें एयर पफ फील होता है, जैसे हवा का झोंका कह सकते हैं। मतलब जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से एयर फ्लो बहुत तेज निकलता है, जैसे फैन, पावर, पार्टी। लेकिन और एक होता है अनएस्पिरेटेड साउंड। अनएस्पिरेटेड साउंड में क्या होता है, वो बिल्कुल हिंदी के प के जैसा होता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा फर्क होता है। हिंदी का जो हम प बोलते हैं ना, वो पूरा प के साथ अ, लेकिन इसका जो होता है वो होता है प, सिर्फ प, पूरा प नहीं बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर पी लेटर का साउंड कहाँ एस्पिरेटेड होगा और कहाँ अनएस्पिरेटेड होगा। जब भी पी किसी वर्ड के शुरू में है या किसी स्ट्रेस सिलेबल में शुरू में है तो इसका साउंड एस्पिरेटेड होगा, यानी इसके साउंड में हवा का झोंका महसूस होगा। ठीक है, यानी इसका साउंड होगा जैसे पार्टी, पार्क, फैन। पी यदि एस लेटर के बाद है या फिर किसी वर्ड के बीच में है या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल में है तो इसका साउंड रहता है हिंदी के प के जैसा, बिल्कुल प नहीं, प। अब हम दोनों तरह के वर्ड्स के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फोर्ट, PORT, फोर्ट, लेकिन SPORT हो जाएगा स्पोर्ट, स्पोर्ट। ठीक है, और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि स्टाइल मारने के चक्कर में को ह ना बोले। फ जब हम बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड काम करता है,
जब हम बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड यूज़ नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, फैन नहीं बोलना, फैन, पावर नहीं। आप जब इसको टच कीजिएगा तो आपको पता लगेगा। अभी माइक पे इसमें आपको वो वॉइस क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका करेक्ट जब साउंड बनेगा तो यहाँ वाइब्रेशन नहीं होगा, फैन, पावर। लेकिन जब आप गलत प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, पावर, 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 शुरू से ही वाइब्रेशन होगा। जब आप पावर बोलिएगा, आवर में तो वाइब्रेशन आएगा, लेकिन अब साउंड में वाइब्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, पावर, पावर। ठीक है, प्रैक्टिस करते 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 साउंड निकालने लगे हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप पब्लिकली आप स्टाइल बनाने के चक्कर में पी साउंड को नहीं बनाना है। ठीक है, पावर, पेन, पापा नहीं बोलना है। ठीक है, ये गलत है। पापा बोलिए, पावर बोलिए, पेन बोलिए। ठीक है, जब तक कि आपका साउंड करेक्ट नहीं हो जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।